नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। शनिवार को देश भर के एटीएम पर लोग कतार बांधे खड़े रहे, लेकिन तमाम लोगों को निराश लौटना पड़ा। कुछ एटीएम चले, कुछ बंद रहे। जो एटीएम चले भी, उनसे तमाम लोग निराश लौटे। दिल्ली समेत यूपी के कई शहरों में निराश लोगों ने जमकर बवाल काटा। पुराने नोटबंदी के बाद लगातार तीसरे दिन एटीएम खुलने वाले हैं, लेकिन आज भी राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। देश भर के एटीएम भीड़ से भरे हैं, लेकिन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। शनिवार को शहर शहर में बैंकों और एटीएम के सामने कतारें दिखी। दिल्ली के आसफ अली रोड पर हंगामा खड़ा हो गया। इस वक्त मैं पुरानी दिल्ली के आसफ अली रोड पर हूं और यहाँ पर जो आईसीआईसीआई बैंक है, यहाँ पर जब पैसे खत्म हो गए तो यहाँ पर लोगों ने जमकर बवाल काटा, बसों में तोड़फोड़ की। उसके बाद से यहाँ पर पुलिस तैनात है। आप ये देख पा रहे हैं, जो सड़क है, सड़क के किनारे यहाँ पर बड़े बड़े जो उनको तोड़ दिया गया। यहाँ पर हर तरफ देख रहे हैं अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर है। हालांकि अब लोग खुद ही जो लोग हैं, पुलिस उनकी मदद से जो यहाँ पर गमले टूटे हुए थे उनको सड़क के किनारे कर रही है ताकि यातायात जाम न हो। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में शनिवार दोपहर आईडीबीआई बैंक के बाहर भीड़ ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान बैंक के अंदर तोड़फोड़ हुई। हंगामा इतना भयंकर था कि उस दौरान कई बैंक के कर्मचारी अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम में छुप गए। जो पैसे ना वो 2 बार ले चुका था लड़का, फिर कह रहा मेरे माँ वो आई कार्ड रह गया अंदर, आधार कार्ड के चक्कर में फिर अंदर बड़ा पब्लिक एकदम शोर मचाने लगी कि ये पैसे ले चुका है, ये जबरदस्ती इसको दोबारा भेज रहा है। तो हाँ, उसी लड़के ने किया है। उसने यहाँ से फ़ोन किया है और यहीं आसपास के लोग हैं, गुंडा लोग हैं, क्या कर सकते हैं। अब दिल्ली की ये तस्वीर भी देखिए। गांधीनगर इलाके में मुख्यमंत्री केजरीवाल के पहुंचने पर अफरा तफरी मच गई। केजरीवाल गांधीनगर व्यापारियों से मिलने पहुंचे थे। केजरीवाल जैसे ही गांधीनगर पहुंचे, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसी बीच कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी संख्या में केजरीवाल का विरोध करने पहुंच गए। भीड़ इतनी बढ़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। दिल्ली के अंदर एक अफवाह फैली हुई है कि सेल टैक्स डिपार्टमेंट, वैट डिपार्टमेंट रेड कर रहा है। वैट डिपार्टमेंट कोई रेड नहीं कर रहा है। मैंने वैट कमिश्नर से पूछा, उन्होंने मना किया है। पिछले हफ्ते 10 दिन में कोई रेड नहीं हुई है। आने वाले महीने में कोई रेड नहीं होगी। मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, क्योंकि जनता वैसे ही बहुत दुखी है। अगर कोई ये कह के आता है कि मैं वैट डिपार्टमेंट से हूँ, वो फर्जी है। उसकी आईडी पूछो, आईडी कार्ड मांगो, और कोई वैट डिपार्टमेंट से आए तो पुलिस के हवाले कर दो उसको। मुख्यमंत्री भी जनप्रतिनिधि है, अगर वो यहाँ आ रहा है, ऑफिशियल आ रहा है, तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता? इलाके में 3 कांग्रेस के काउंसलर्स हैं और एक बीजेपी का काउंसलर है, चारों को इन्वाइट करें। गांधीनगर में 3 कांग्रेस के काउंसलर हैं और एक बीजेपी का। हमें 20 साल से लगातार जनप्रतिनिधि हुआ, उसका फर्ज नहीं बनता हमें भी इन्वाइट करता? अगर समस्या सुनने आया है, वो तो सिर्फ ड्रामे करने आया था। शुक्रवार को यही हाल था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां सवेरे से लोगों ने एटीएम के सामने कतार लगा ली। कई एटीएम ने भारी भीड़ के सामने तभी तोड़ दिया। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ का ये हाल है। ये आईसीआईसीआई बैंक के बाहर लगी हुई कतार है। एक तरफ जो कतार है वो नोट को बदलने के लिए है, तो दूसरी तरफ विड्रॉल की लाइन लगी है। हाल बिहार की राजधानी पटना का भी यही था। मशहूर गांधी मैदान के सामने एक ही लाइन में कई एटीएम हैं, लेकिन हर एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। नई व्यवस्था में सिर्फ दिन बदला है, लेकिन लोगों की जो जंग है वो नहीं बदली है। कल जैसे हालात थे, आज भी वही हालात हैं। आप लोग लगता है एटीएम सेंटर से पहुंच चुके हैं, बहुत पास आ गए हैं। कितनी देर खड़े रहे तब यहाँ पहुंचे? 7 घंटे से खड़े हैं हम लोग। बंगाल के कोलकाता में हमने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हाल जानने की कोशिश की, तो तस्वीर जुदा यहाँ भी नहीं दिखी। क्या बोला है बैंक के लोगों में इतनी देर क्यों लग रही है? 5 आदमी छोड़ रहे हैं जी लोगों को। 5 आदमी तो 5 आदमी जमा करने में 5 ले। पैसा जमा करने के लिए आए, उठाने के लिए? जमा करने। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल तो और भी बुरा है। खुद ही सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। तो बताइए, कितने घंटों से आप लाइन में खड़े? 3 घंटा से। 3 घंटे से? हाँ। और आप क्या पैसे भरने आए, निकालने आए? भरने के लिए आए। भरने के लिए। मुझे बताइए, यहाँ पे सीनियर सिटीजन यानी बूढ़े लोगों के लिए कुछ अलग सी व्यवस्था की गई है? नहीं, अब व्यवस्था क्या, हमारे पास कार्ड थोड़ो है। सीनियर सिटीजन का कार्ड होता तो हम आगे जाते।
आज तक की टीम ने शुक्रवार को देश के कोने कोने में लोगों की परेशानी जानने की कोशिश की। कहीं भी लोगों को राहत नहीं है। बैंक और एटीएम में लोगों का मेला लगा है। घंटों तक लोग अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं और कई बार नंबर आने पर भी मायूसी ही हाथ लग रही है। लेकिन देखने वाली बात ये कि आज एटीएम लोगों को कितनी राहत दे पाते हैं। आज तक ब्यूरो। जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि वो बेईमानों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। उन्होंने इशारा किया कि दिसंबर में भी उनकी सरकार काले धन पर कोई फैसला ले सकती है। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अभी नए नोट के लिए सभी एटीएम का सिस्टम तैयार नहीं हुआ है। 2 से 3 हफ्तों तक नए नोट निकालने की परेशानी बनी रहेगी। एक और देश एटीएम और बैंकों की कतारों में खड़ा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया है कि देशवासियों को काले धन के खात्मे के लिए परेशानी उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जापान दौरे पर गए नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की। नोटबंदी को लेकर मोदी ने जो कहा वो सुनिए। पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता था। नोटें बह रही है गंगा जी, नोटें बह रही है बिना हिसाब का। अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। फिलहाल देश भर में लोग नोट बदलने और एटीएम से कैश निकालने के लिए भारी परेशानी झेल रहे हैं। सुबह से शाम तक कतारों में खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया है कि देश हित में लोगों को और परेशानी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। काला धन रखने वालों के लिए कोई बख्शिश नहीं है। मैं 125 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। उधर नोटबंदी और नोट बदली मामले पर देश भर में जारी अफरा तफरी के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेटली ने यह माना कि नए नोटों के नए साइज और डिजाइन के कारण एटीएम मशीन को नोटों की पहचान करने में दिक्कत हो रही है। जेटली ने कहा कि इसके लिए एटीएम मशीनों का रिकैलिब्रेशन यानी उसका आंतरिक ढांचा और सॉफ्टवेयर दोबारा तैयार करने की जरूरत है, जिसमें 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। इनको रिकैलिब्रेट करना, इनका पुराना कैलिब्रेशन था कि पुराने 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के लिए ये कैलिब्रेटेड थे और इसमें टेक्नोलॉजी में समय लगता है 2 से 3 सप्ताह का उसको रिकैलिब्रेट करने का। और इसलिए जो नए नोट आए हैं उनका क्योंकि साइज भी अलग है, उसके लिए धीरे धीरे ये रिकैलिब्रेट की जा रही हैं। नोटबंदी से पहले तैयारी करने के सवाल पर जेटली ने यह भी कहा कि अगर एटीएम कैलिब्रेशन का काम पहले शुरू होता तो नोटबंदी की योजना पहले ही खुल जाती, जिससे काले धन पर लगाम लगाना मुश्किल होता। आज नोटबंदी का तीसरा दिन है। मुमकिन है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में देश के ज्यादातर एटीएम में कैलिब्रेशन का काम पूरा हो जाए, जिसके बाद आम आदमी को एटीएम कतारों से जल्दी ही छुट्टी मिल जाए। आज तक ब्यूरो। देश में सरकार ने 1000 और 500 के नोट क्या बंद किए। लोगों पर तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। कहीं शादी की तैयारियों में दिक्कतें आ रही हैं तो कहीं पैसे के लिए लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत हो गई। एक तरफ 13वीं के लिए घर में पैसे नहीं है तो बैंक के सामने लाइन में लगे दिव्यांग बुजुर्ग परेशानी से बेहाल दिखे। चलिए देखते हैं नोटबंदी के दर्द से परेशान देश की हालत। मुंबई का राजौरिया परिवार शादी की तैयारियों में लगा हुआ है, लेकिन 500 1000 के नोटों की बंदी से इनकी खुशियों पर मुश्किलों का ग्रहण लग गया है। 2.5 लाख कैश निकाला था। मतलब सेंट्रल बैंक से मैंने 1,80,000 निकाला था, बाद में 40,000 एटीएम से निकाला था जी। और 30,000 फिर बाद में मैंने निकाला था उससे। मैंने पूरा 500 का 1000 का मैंने नोट मिले थे। जो है प्रॉब्लम वो हमारे ऊपर हो रहा है, उसका नोट का तो कुछ वैल्यू ही नहीं हमारे लिए अभी।
मुसीबत का आलम यह है कि कहीं मां की 13वीं के लिए भी नए नोटों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। यूपी के गोंडा में एक परिवार के पास पैसे तो हैं, लेकिन किसी काम के नहीं, और ना ही इन्हें उधार मिल पा रहा है। हमारी सांस खत्म हो गई है, 500 1000 के नोट खत्म, चल नहीं रहा है, और गांव में किसी से कह रहे हैं तो कोई दे नहीं रहा है, इसलिए हम काम नहीं कर पाएंगे। बड़ी मुसीबत है। पैसे के लिए बैंकों के सामने लगी लंबी कतारें अब मौत का सबब बनती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के सागर में पैसे निकालने के लिए बैंक के सामने 2 घंटे से खड़े रिटायर्ड कर्मचारी विनोद पांडे चक्कर आने के बाद जमीन पर गिरे तो उठ ना सके। वो लाइन में लगे थे और घबराहट के कारण भीड़ भड़क्के में इतनी अव्यवस्थाएं हैं वहां पर, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु को सरकार की नोटबंदी के ऐलान से लोगों में बेचैनी और डर साफ देखा जा सकता है। भभुआ में बेटी की शादी के लिए रखे नकद पैसे 500 1000 में होने से एक पिता इतना बेचैन हो उठा कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उधर राजधानी दिल्ली में दिव्यांग बुजुर्ग जगजीत घंटों डाक खाने के बाहर भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहे। 4 घंटे में नंबर लगने के बाद पैसा मिला तो जगजीत ने पीएम को जमकर कोसा। ये तो मोदी जी को पता होगा जी कहाँ लगाई है लाइन। उन्होंने आके देखें, वो तो बैठ गए जाके जापान में। आए यहाँ आके देखें कि कहाँ सीनियर सिटीजन की लाइन है, कहाँ पैरालाइज की लाइन है, किसको क्या दिक्कत है, कोई पता ही नहीं। मैं चाय बेचता हूँ जी, चाय बेचता था। अगर आप चाय बेचते थे तो आपको गरीब आदमी का पता होना चाहिए कि गरीब का कैसे गुजारा होता है, कैसे गुजारा करता है गरीब आदमी। क्या आप चाय बेची है? मेरे को तो समझ नहीं आ रही कि आप अफवाह उड़ा दी है कि मैं चाय बेचता रहा हूँ। क्या चाय बेची उन्होंने? गरीब का पता ही नहीं उनको कि गरीब आदमी कैसे मर रहा है। हम 3 दिन से लाइन में आते हैं और लग के चले जाते हैं। जब हमारा नंबर आने वाला होता है तो कैश खत्म हो जाता है, हम चले जाते हैं। बैंकों का तो हाल ये है कि कर्मचारियों को खाने और निहायत जरूरी कामों को निपटाने की भी फुर्सत नहीं है। हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कैश को टैली भी करना, और शाम तक हम 11 बजे जाते हैं और सवेरे हमको 9 बजे हमारे एजेंट सर बोलते हैं कि आ जाओ। मतलब पहले से हमें सब वो बनाना पड़ता है। हम तो लंच सोचते हैं कि कब करें, तो बिल्कुल नहीं हो पाता। साफ है कि नोट बंद करने का फैसला अब लोगों की जान पर बन आया है। घंटों तक लोग अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं और कई बार नंबर आने पर भी मायूसी ही हाथ लग रही है, जिसका जानलेवा नतीजा सामने आ रहा है। आज तक ब्यूरो। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद देश भर में अफरा तफरी जैसा माहौल है। भले ही लोग 100 और इससे नीचे के नोट के लिए परेशान नजर दिख रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग सरकार के इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। बॉलीवुड जगत से कई बड़े सितारों ने भी पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। पैसों के लिए लंबी लाइनों में बैंक और एटीएम के सामने खड़े लोगों में जहां गुस्सा है, वहीं सरकार के इस कदम को सही भी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री के फैसले का बॉलीवुड ने स्वागत किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी। We all are actually congratulating our Prime Minister on this very, well, it's being rightly recognized as bold, but I'd say also a very strong move. मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने नोटों को बैन करने के मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। आमिर ने कहा कि लोग आज जिसका सामना कर रहे हैं वो समस्या कुछ समय के लिए ही है। ये जो इश्यूज है ना कि देश के लिए क्या सही है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमको इतना नहीं देखना चाहिए। जो चीज हमको देश के लिए करनी है वो हमको करनी चाहिए। काले धन पर लगाम लगाने के इस फैसले का आम जनता के साथ साथ बॉलीवुड भी इस्तकबाल कर रहा है। बेशक शुरुआती वक्त में लोग खासी मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें इंतजार लंबी लाइनों के खत्म होने का है, लेकिन सरकार के आगे अच्छे दिनों के दावे पर भी उन्हें भरोसा करना चाहिए। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के बाद आज एटीएम खोलने का तीसरा दिन है। लोगों की सहूलियत के लिए रविवार को भी सरकार ने बैंक और एटीएम खोलने का फैसला किया है, लेकिन आप लोगों की परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रात से ही लोगों की लंबी लंबी कतार एटीएम और बैंक के बाहर लग चुकी है। दिल्ली हो या फिर मुंबई, कमोबेश हर शहर में एटीएम के बाहर ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। आज रविवार
यानी कि छुट्टी का दिन है और आशंका है कि आज एटीएम और बैंक के बाहर ज्यादा से ज्यादा लोग जमा होंगे। हालांकि पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले को ज्यादातर लोग सही मान रहे हैं, लेकिन कैश खत्म होने की नाराजगी भी दिखाई दे रही है। क्या कहना है परेशान लोगों का, आइए सुनते हैं। और दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक एटीएम के बाहर से हालात की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा। 500 और 1000 के नोट के बंद होने के बाद लगातार लोग जो हैं वो पैसों को लेकर काफी परेशान हैं। एटीएम के बाहर लाइनें जो हैं, लोगों की कतार जो है वो लंबी होती जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से एटीएम में फिलहाल पैसे न होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम कनॉट प्लेस इलाके में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक का ये एटीएम है। फिलहाल एटीएम काम नहीं कर रहा है, एटीएम में पैसे नहीं है, लेकिन लोगों की लाइन, लोगों की कतार आप देख सकते हैं। सुबह से ही लोग यहाँ पर खड़े हैं, रात में भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चला कि अब पैसे एटीएम में मॉर्निंग में आएगा, उसके बाद लोग तड़के ही यहाँ पर पहुँच गए और लाइन में खड़े हो गए ताकि इनका नंबर जल्दी आए और पैसे निकाल सके। आप लोग यहाँ पर कितने बजे से खड़े हैं? हम यहाँ पे 5 बजे खड़े हैं, 4 बजे उठ के घर से चले थे और सरकार ने कोई इसके लिए इंतजाम नहीं करा। पहले से एटीएम चालू करके रखते, भले ही ना बताते कि नोट बंद हो गए, पर अपना इंतजाम चालू रखते। कतार जो है लोगों की वो बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ पर खड़े होते जा रहे हैं। आप पैसों को लेकर कहाँ गई रात में और अभी आप यहाँ पर आई हैं, खड़ी हुई हैं, कब से खड़ी हुई हैं? मैं जस्ट अभी आई हूँ, आज ही आई हूँ क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। तो लोगों की परेशानी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग कैश के लिए रात से ही बैंक और एटीएम के बाहर लाइन में खड़े हैं, लेकिन मुसीबत अभी बाकी है क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा है कि सिस्टम ठीक होने में अभी 3 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। दूसरी ओर भारत लौटने से पहले जापान में प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि दिसंबर के बाद भी काले धन के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी और कुछ नए उपाय का खुलासा हो सकता है। गंगा में कोई चवन्नी निकालता था, नोटें बह रही है, गंगा जी नोटें बह रही है बिना हिसाब का। अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। 2 लाख मशीनों को, जो एटीएम मशीन्स हैं, उनको पहले रिकैलिब्रेट नहीं किया गया। इनमें पैसा डालना, इनको रिकैलिब्रेट करना, इनका पुराना कैलिब्रेशन था कि पुराने 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के लिए ये कैलिब्रेटेड थे और इसमें टेक्नोलॉजी में समय लगता है 2 से 3 सप्ताह का उसको रिकैलिब्रेट करने का। यानी लोगों को थोड़ा और सब्र रखना होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।